हे गाइस, बात ऐसी है कि यार बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप जो वीडियो में बताए डिप्लॉयमेंट का वो हमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, या फिर जिनको भी आया कुछ कुछ लोगों को लाइक जिनको आया वो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए भाई ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए। आपको मर्नस्टैक एप्लीकेशन होस्ट करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक्चुअली दो मेथड से हम होस्ट करेंगे। एक तो होगा कि हमारा एक क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, हम दोनों को अलग अलग होस्ट कर रहे हैं। अलग अलग इन द सेंस हम अलग अलग ही होस्ट करेंगे, बट फोल्डर्स उनके अलग अलग होंगे। सेकेंड मेथड इज दैट कि हमारा एक ही फोल्डर में हमारा एप्लीकेशन है पूरा क्लाइंट साइड, और क्लाइंट साइड के अंदर ही सर्वर वाला फोल्डर है। तो क्या होगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से स्टेप्स को देखोगे या फिर मेरे हिसाब से अगर उनको समझोगे तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। चलो यार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ऐप क्रिएशन वगैरह थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं CMD किया यहाँ पे, और मैं एक CD दैट इज टेस्टिंग टेस्टिंग होस्टिंग। ओके, नाउ गुड गुड नाम है टेस्टिंग होस्टिंग। ओके, MKDIR टेस्टिंग होस्टिंग। ओके, होस्टिंग, ठीक है। अब CD करूँगा टेस्टिंग होस्टिंग, एंड देन npx क्रिएट वीट @latest। तो ये क्या होगा, ये एक मेरा रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज करके दे देगा। हम अभी स्टेप्स को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और आप सिर्फ देखो, सिर्फ एंजॉय करो। लाइक मैं इसका नाम दूंगा क्लाइंट, इट्स रिएक्ट जावास्क्रिप्ट CD क्लाइंट, और मैं अभी आगे का प्रोसेस फर्दर इंस्टॉल करता हूँ। दैट्स इट गाइस, हमारा रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज हो गया। लेट्स सी, ठीक है, npm रन डेव करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरा का पूरा क्लोज करूँगा। देन आई विल गो टू दैट टेस्टिंग होस्टिंग पे, और मैं इस पूरे फोल्डर को CMD करूँगा और यहाँ पे कोड डॉट करूँगा। इसका मतलब क्या, मैं इस पूरे के पूरे जो फोल्डर है मेरा जो टेस्टिंग होस्टिंग, उसको मैं VS कोड में खोलना चाहता हूँ। अब VS कोड में क्यों खोलूँगा, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो ये टेस्ट क्लाइंट नाम का एक फोल्डर है। वैसे ही हम एक सर्वर नाम का फोल्डर बनाएंगे, और पहले देखते हैं ये चालू हो रहा है कि नहीं, वो भी देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, npm रन डेव करेंगे, या फिर यहाँ पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी चेक, मुझे इसको क्लोज करने दो। यहाँ पे मुझे इसका नीड बिल्कुल नहीं है। क्लोज क्लोज, बेयर विथ मी। कुछ अच्छा सीख रहे आए हो, कुछ अच्छा सीख के जाओ मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप सीख के जाओ। अब मैं देखो, मैं क्लाइंट में नहीं हूँ, मैं पहले जाऊँगा CD क्लाइंट करूँगा, एंड देन ए भाई साहब पैसा नहीं है यार, CD क्लाइंट, एंड देन npm रन डेव करूँगा। ओके ग्रेट। अब आपको आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि आप मेरे से अगर फॉलो करके आ रहे हो तो आपको पता है कि आपने कितने कुछ यूट्यूब चैनल का नहीं, लोकल होस्ट 5173 गुड। तो देखो, मेरा रिएक्ट ऐप यहाँ पे चालू है, क्लाइंट साइड इस्टेब्लिश्ड है। आप मानते हो? यस, अगर मानते हो तो यस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। देखो रिएक्ट ऐप चालू है, लेट्स इस्टेब्लिश द सर्वर साइड। तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट इसको क्लोज करूँगा और मैं CD बैक डॉट डॉट करूँगा। CD डॉट डॉट से क्या होता है, हम बैक आते हैं। ओके ठीक है, अब हम टेस्टिंग होस्टिंग में मैं क्या करूँगा, CD सर्वर। ओके, CD सर्वर क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज सर्वर नाम का फोल्डर नहीं है, तो हम बोलेंगे MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी सर्वर। ओके गुड, सर्वर नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया। एग्री करते हो? देखो यहाँ पे सर्वर नाम का फोल्डर बन गया। लेट्स डू समथिंग दैट इज CD सर्वर, मतलब सर्वर के अंदर आएंगे npm i एक्सप्रेस कॉर्ड्स। अच्छा, मैं एक्सप्रेस ही इंस्टॉल कर देता हूँ, अभी मुझे इसका कुछ नीड नहीं है बाकी सब चीज़ों का। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ओके। और मुझे शायद .env भी इंस्टॉल करना चाहिए था। .env वैसे मैं कुछ नोड मॉड्यूल्स वगैरह पुश नहीं करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। सर्वर देखो हो गया। अब आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंडेक्स और जेएस बनाऊँगा ताकि सर्वर मेरा चल रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू, मैं छोटा सा एक सर्वर वाला कोड लिखूँगा। आप इसको रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके ओके, यूजुअली आपका कोड बना हो सकता है, बट मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके गुड, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 5000, ठीक है गुड। ऐप डॉट गेट, मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेस्पॉन्स और सेंड हेलो दिस इज द होम पेज, गुड, यस। फिर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन करेंगे, किस पे लिसन करेंगे, तो इस पोर्ट पे लिसन करेंगे, एंड देन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होगा जो बोलेगा कि कंसोल डॉट लॉग सर्वर सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, गुड गुड। लेट्स स्टार्ट द सर्वर। मैं यहाँ पे दो मल्टी टैब्स खोलूँगा यहाँ पे, और मैं चेक करूँगा कि मेरा सर्वर वगैरह चालू है क्या। तो मैं cd npm और मैं यहाँ पे nodemon index.js एंड हियर मैं cd डॉट डॉट करूँगा बिकॉज मुझे सर्वर चालू करना है, तो सॉरी क्लाइंट चालू करना है। cd डॉट डॉट करूँगा और cd क्लाइंट में आके npm रन टैब। नो सरप्राइजेस, देखो फास्ट चीज़ें हो रही है बट आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सर्वर और क्लाइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली देखो, क्लाइंट यहाँ पे चालू है, सर्वर यहाँ पे चालू है, वो किस लिए कि आपको पता चले कि यार दोनों भी चीज़ें वर्किंग है। तो मैं लोकल होस्ट 5000 पे है राइट मेरा बैकएंड। अब अगर मैं होम रूट पे एंटर करूँगा तो ये नहीं आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर अगर एंटर करता हूँ तो देखो हेलो दिस इज होम पेज, मानते हो ये बात चालू है, यस यस मानते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको होस्ट करेंगे। मैं इनको दोनों को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे गेटहब ओपन कर देता हूँ, ठीक है, github.com। ओके रुको, github.com/raj। अब आपको भी अपना गेटअप अकाउंट बना लेना है, अगर नहीं है तो। अगर आपके पास है तो आपको लॉगिन कर लेना है। मैं देखो मैंने साइन इन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आता हूँ यहाँ पे क्लोज करूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्लाइंट साइड में हूँ और मैं कंट्रोल बी करके इसको टॉगल कर देता हूँ और मैं दोनों को भी CLS करूँगा, CKS नहीं एक्चुअली CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे भी CLS करूँगा, क्लियर स्क्रीन, मानते हो, सर्वर क्लाइंट। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनूँगा, मैं क्लाइंट को अलग होस्ट करूँगा और सर्वर को अलग होस्ट करूँगा। सो लेट्स सी, क्लाइंट को हम होस्ट किसके ऊपर करेंगे, क्लाइंट को हम होस्ट करेंगे मेरे वर्सल ऐप पे, एंड मेरा जो सर्वर है उसको हम होस्ट करेंगे रेंडर ऐप पे। समझो समझो बात समझो, क्लाइंट ऑन वर्सल बिकॉज रिएक्ट है और वर्सल इसका ऑफिशियल पावर टाइप कुछ चीज़ लगता है, ठीक है। सेकेंड इज द रेंडर पे बैक एंड हम रेंडर के ऊपर होस्ट करेंगे। सो लेट्स सी, रिपोजिटरीज यहाँ पे आएंगे हम, ओके गुड। यहाँ पे ना हम न्यू एक रिपोजिटरी बनाएंगे, दैट इज मैं यहाँ पे बोलूँगा टेस्ट क्लाइंट, ओके, टेस्ट क्लाइंट YT, ओके। यहाँ पे टेस्ट क्लाइंट CLINT YT, ठीक है। टेस्ट क्लाइंट YT नाम का रजिस्टर है, इसका मतलब क्या, मैं टेस्ट इसके ऊपर रजिस्टर करूँगा। देखो पब्लिक रखूँगा फिलहाल के लिए, आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हो एज योर विश, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चीज़ें कॉपी करनी है। आप पहली लाइन पे कॉपी कर सकते हो बट मुझे इसका नीड नहीं है। क्लाइंट में आया, कंट्रोल V पेस्ट किया, ठीक है, डन। देन आया मैं ऐड readme.md, मुझे इसके बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे git add डॉट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं नहीं चाहता कि मेरे बैकएंड के ऊपर ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पुश हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे .env करूँगा, .env करके फाइल बनाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या, .env नहीं एक्चुअली .f2 करूँगा। आपके अगर लैपटॉप यूज़ करो तो फंक्शन F2 काम करता है, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, .get ignore, ओके, .get ignore। अब .get ignore में हमें क्या टाइप करना है, हमें node -modules, ओके, MODULES। तो अब क्या होगा, मेरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पुश नहीं होगा, ग्रेट गुड, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, गेट ऐड करूँगा। आपको ये सब चीज़ें कॉपी करनी है, ठीक है, सब चीज़ें कॉपी करनी है, काम चल जाता है, लेकिन मुझे पता है क्या करना है। अब गेट ऐड readme.md क्या करेगा कि आपके गिट के अंदर एक रेडमी फाइल बना देगा, बट मुझे इसका नहीं ज़रूरत, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कमिट किया, देखो ये सब फाइल कमिट हो गई, ठीक है। अब मैं गिट स्टेटस करके अगर गिट का स्टेटस चेक करूँ तो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इनका ब्रांच बताना पड़ेगा, गिट ब्रांच में सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम है मेरे भाई, कंट्रोल V पेस्ट, गुड गुड, आगे बढ़े हम। अब क्या करना है, मुझे ओरिजिन ऐड करना है इसका, मैं CD क्लाइंट करूँगा और देखो कंट्रोल V पेस्ट, ओके गुड। अब मुझे इसको साइड पुश करना है, गुड, यस गुड। देखो इसने सब ऑब्जेक्ट्स वगैरह पुश कर दिया। नाउ अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ सो यू कैन एबल टू सी दैट कि ये मेरा प्रोजेक्ट का जो भी कोड है, देखो इसमें नोड मॉड्यूल्स क्यों नहीं आया, ये क्लाइंट साइड में तो हमने ऐड नहीं किया, लेकिन क्लाइंट साइड में ऑलरेडी गेट इग्नोर प्रेजेंट है। जब हम वीट के थ्रू बनाते हैं ऑलरेडी गेट इग्नोर प्रेजेंट होता है।
नाउ लेट्स सी कि हमारा वर्सल पे जाके, अब वर्सल आपको क्या करना है, वर्सल पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब वर्सल में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ साइन अप कर दो और अपना गिटअप जो है उसके साथ कंप्लीट लाइक इंटीग्रेट कर दो। लाइक कितना होता है, सिर्फ आपको गिटअप इंपोर्ट का वहाँ पे ऑप्शन ही आता है, ठीक है। तो अभी इतने सब प्रोजेक्ट मेरे चालू है, मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा, प्रोजेक्ट बोलूँगा और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, प्रोजेक्ट करूँगा और देखो यहाँ पे आता है इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। सो मैं करूँगा, अभी देखो मेरा यहाँ पे लेटेस्ट वाला गिट रिपोजिटरी आ जाएगा। ओके TS देखो यही है, मानते हो यही है, यस इंपोर्ट करेंगे। अब आए देखो प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी देख सकते हो यहाँ पे। आप एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जो भी नाम देते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिखूँ तो मेरा रेपोजिटरी मतलब test.versal.app बन जाएगा, ठीक है। अब ये test-client.yt है तो इसका मतलब क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा test-client.yt.versal.app, तो ये इसका URL कुछ ऐसा बनेगा। ओके हाँ ये बात आपको समझ। फ्रेमवर्क प्रेसेट वीट है, ओके। रूट डायरेक्टरी येस है, कुछ नहीं करना हमें, रूट डायरेक्टरी येस। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो आप देखोगे कुछ नहीं है इसमें, देखो पब्लिक वगैरह नहीं, मुझे रूट डायरेक्टरी चाहिए बिकॉज मेरा पूरा क्लाइंट का ही है, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, अगर मेरे क्लाइंट साइड में कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते तो वहाँ यहाँ पे ऐड करता, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स, बट इनको कुछ छेड़ना नहीं है हमें, हमें डायरेक्टली कर देना है ऑन डिप्लॉय। अब देखो यार इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये फटाक से डिप्लॉय कर देगा और हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखने चालू हो जाएगी। गुड, सी आर ऐप इज़ डिप्लॉयड, अब आर ऐप इज़ डिप्लॉयड, यहाँ पे अपनी URL भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, डिप्लॉयमेंट नॉट फाउंड, ओके कुछ प्रॉब्लम है क्या, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करता हूँ एंड लेट्स सी डिप्लॉयमेंट दैट इज अवेलेबल टू योर विजिटर्स। ओके कुछ प्रॉब्लम हुआ, देखो यहाँ पे है बट हो जाना चाहिए। ये प्रोडक्शन स्टेज पे है, वाई स्किप्ड कस्टम डोमेन्स ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, देखो हो रहा है, देखो प्रोडक्शन बिल्ड है, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो चल जाता है। लेकिन आपका क्लाइंट जो है लाइक होस्टेड है, ठीक है। अभी ये डेमो रहेगा, उसके लिए कुछ बातें हो सकती है। ओके वेटिंग फॉर डोमेन्स यहाँ पे लिखा है, ओके कोई बात नहीं। अब हमें क्या होस्ट करना है, अब हमें हमारा क्लाइंट होस्टेड है, ठीक है। अगर आप ये लिंक शेयर करोगे आपका क्लाइंट होस्टेड है, ओके ये बात हो गई। सेकेंड थिंग इज़ अभी हमें हमारा सर्वर का जो है वो बनाना है, तो हम बैक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, लेकिन बाद में वापस आएंगे इसके ऊपर। तो जब हम राजपाल के ऊपर क्लिक करेंगे लाइक मेरे इसमें, तो यहाँ पे मुझे और एक रिपोजिटरी बनानी है, बिकॉज मैंने आपको बोला क्या है कि हम सर्वर का अलग रिपोजिटरी बना के होस्ट करेंगे, क्लाइंट का अलग रिपोजिटरी बना के होस्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे न्यू पे आएंगे, अब टेस्ट सर्वर वाईटी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सर्वर हाइफन वाईटी, ग्रेट। पब्लिक रखना चाहूँगा और क्रिएट रिपोजिटरी करूँगा, इन रिपोजिटरी को बाद में डिलीट भी करूँगा। नाउ सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है, मैं गेट इन कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके गुड गुड, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियरली दिखे। फिर ये गेट आउट रेडमी डॉट एम बी, तो मुझे गेट डॉट रेडमी डॉट एम डी वगैरह कुछ नहीं करना, मुझे करना है गेट ऐड डॉट डॉट मतलब सब कर दो, ठीक है। तो इसने सबको कर दिया ऐड। नाउ लेट्स सी व्हाट यू डू, हमें एक फर्स्ट कमिट डालना है, कमिट गुड। नाउ हम क्या करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, नाउ लेट्स सेलेक्ट द ब्रांच, ब्रांच को बना दिया। अब बात आती है इसकी, तो हम रिमोट ओरिजिन ऐड करेंगे, गुड। देखो रिमोट ओरिजिन ऐड किया एंड देन हम क्या करेंगे, गेट पुश यू ओरिजिन मेन, ओके गुड। तो अब क्या करेगा, देखो ये प्रोजेक्ट को फटाफट अपलोड कर देगा, देखो यहाँ पे अभी आएगा, देखो देखो इतना हो गया, डन, कंप्रेस ऑब्जेक्ट राइटिंग ऑब्जेक्ट्स डन। अब अगर हम इसको रिलोड करेंगे, नाउ वी कैन चेक कि हमारी जो सर्वर के ऊपर जो भी कोड है दैट इज अपलोडेड ओवर हियर, ओके। नाउ लेट्स सी हम किसके ऊपर आएंगे, अभी सर्वर होस्ट करने के लिए रेंडर,
रेंडर, ओके, RENDER। अब render.com के ऊपर आएंगे। render.com के ऊपर आपको साइन इन कर लेना है। मेरा देखो ऑलरेडी मैंने साइन इन कर लिया है, तो मेरा डायरेक्टली डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। आपके पास ऐसा नहीं आया तो समझ लेना कि आपको साइन इन की ज़रूरत है। साइन इन कर लो, डैशबोर्ड के ऊपर जाओ। अब देखो अभी ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा न्यू, ओके, न्यू पे आऊँगा और वेब सर्विस क्रिएट करूँगा। हमें बैकएंड होस्ट करना है तो वेब सर्विस सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे, एंड देन बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी, ओके गेट, ओके। अब यहाँ पे कनेक्टर रिपोजिटरी आएगा तो आपको देखो ये करना है। अब देखो टेस्ट क्लाइंट YT हमने वर्सल पे कर लिया, टेस्ट सर्वर YT हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स डू कमेंट बिलो, ओके। और हमारा अगर लिंक्डइन या फिर डिस्कॉर्ड, सॉरी हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करो, वहाँ पे ही मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आए तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ब्रांच आपको बताना है कि दिस रिपोजिटरी ब्रांच यूज फॉर वेब सर्विस, तो बताना है कौन सी ब्रांच है, तो मेन, ठीक है। अब रूट डायरेक्टरी ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो कहते हैं रूट डायरेक्टरी मेरा यही मेरा रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, तो ये बात माना। अब ये क्या है, रन टाइम नोड। अब बिल्ड कमांड, तो बिल्ड कमांड क्या होगा इसका, देखो बिल्ड कमांड मतलब किस चीज़ पे बिल्ड करेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है npm इंस्टॉल। इंस्टॉल मतलब ये इंस्टॉल करेगा एंड देन ऑटोमेटिकली इसका हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट कमांड। तो क्या होता है बेसिकली नोड index.js। अब आप बोलोगे भाई आप जब स्टार्ट करते हो तब आप नोडमॉन index.js करते हो, माना कि नहीं, मानते हो कि नहीं। मैंने जब सर्वर स्टार्ट किया तो मैंने नोडमॉन index.js किया, वो इसलिए बिकॉज नोड index.js वो तो मेरा ऑफिशियल कमांड है ही, बट मैं नोडमॉन इसके लिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे सर्वर वापस से रिस्टार्ट ना करना पड़े। मैं कोई भी चीज़ करूँ वो नोडमॉन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके मेरा सर्वर जो है स्टार्ट करे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देन ये सब चीज़ें होने के बाद व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट इज दिस फ्री बंदे, देखो ये है, ठीक है, 0.1 ये इतना ये चीज़ ले लो। एंड देन व्हाट वी हैव टू ऐड, यहाँ पे आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। गुड, क्रिएट अ वेब सर्विस करूँगा। अब जैसे मैं क्रिएट अ वेब सर्विस करूँगा आप क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल टाइप आपको दिखेगा और आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ यहाँ पे टाइप नहीं करना है, ये सिर्फ चीज़ें बताएगा। लाइक देखो इन्होंने क्लोन किया, फिर इन्होंने चेक कमिट को चेक किया, इन्होंने नोड वर्जन को चेक किया कौन सा है, देन इन्होंने देखो पैकेज npm इंस्टॉल, देखो मैंने बिल्ड कमांड बोला था ना, तो इसने npm इंस्टॉल कर दिया ताकि मेरे सब पैकेजेस आए। फिर इन्होंने देखो बिल्ड सक्सेसफुल आया, डिप्लॉइंग, अभी इन लोगों का डिप्लॉइंग चल रहा है। इन्होंने खुद से बिल्ड बनाया, अब इनको ये अभी डिप्लॉय कर रहे हैं, और जब ये डिप्लॉय करेंगे सो हम उनको इस URL पे देख पाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐप इज़ लाइव वगैरह का कुछ ऐसे देखेंगे, देखो सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000, इसका मतलब क्या, चालू हो गया है। एल्स और एक और इसमें चीज़ आएगी, देखो ओके, ये देखो ये डिटेक्टिंग सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट, ओके, डॉक्स ऑन स्पेसिफाइंग अ पोर्ट, ओके गुड, भाई आजा भाई आजा, देखो इन प्रोग्रेस है। सर्विस रनिंग ऑन पोर्ट, ब्रो आजा आजा, योर सर्विस इज लाइव, दैट्स ऑल। देखो यहाँ पे भी लाइव दिखा रहा है। अभी मैं अगर इस पे ऊपर जाऊँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, यू कैन सी हेलो दिस इज होम पेज, और आप भी अगर इस URL को ट्राई करोगे तो दिख जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट के बाद जैसे वीडियो शूट हो जाएगा इन चीज़ों को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये वैसे भी कुछ काम के नहीं है, ठीक है। बट आपको समझ गया कि आप फ्रंट एंड कैसे होस्ट कर सकते हो, बैक एंड कैसे होस्ट कर सकते हो अगर मेरा सर्वर और क्लाइंट फोल्डर अलग है तो, ठीक है, ये बात समझ गए। नाउ लेट्स चेक आउट कि अगर हमारा क्लाइंट के अंदर ही लाइक मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर ही अगर कुछ गलत अलग चीज़ है, मतलब ये, अब समझो मैं इन सबको क्लोज कर दिया, ठीक है, आई क्लोज द टर्मिनल्स, ओके, ये क्लोज। अब ये अलग है, अब मैं क्या यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट नाम का, टेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखो यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे, या फिर एक काम करता हूँ ना, समझो आपने एक शिफ्ट डिलीट, ओके। नाउ सपोज हम क्या करते हैं, हम वीट से जब ऐप क्रिएट करते हैं npx create वीट @latest, ठीक है, किया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट का नाम देते हैं तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे टेस्ट प्रोजेक्ट, मानते हो कि नहीं। ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ,
पहला मेथड करते हो वेल एंड गुड, इजीली आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे वीट प्रोजेक्ट, तो टेस्ट मैं यहाँ पे दूंगा, टेस्ट प्रोजेक्ट करके मैं दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा दैट आई वांट रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाऊँगा मेरे भाई, एंड देन मैं करूँगा cd टेस्ट प्रोजेक्ट एंड देन npm इंस्टॉल। ओके, देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी इसको मैं अगर चालू करूँगा तो डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है। क्लाइंट साइड इट विल वर्क, क्लाइंट साइड वर्क हो गई। अगर आपको देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, npm rundev, ओके। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता भी हूँ कि हाँ सही में क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है, ताकि आपको आपके और मेरे बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी रही कि राज भाई क्या चल रहा है, आप चूरन तो नहीं बना रहे हो। देखो लोकलहोस्ट 5000 ये मेरा करंट प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है 5173 एक्चुअली, सॉरी 5000 आ जाता है। गुड, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब समझो मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा सर्वर फोल्डर है, तो चलो बनाते हैं। मैं करूँगा mkdir सर्वर, ओके, सर्वर बराबर है नाम। देखो सर्वर फोल्डर इसके अंदर बन गया। नाउ लेट्स इंस्टॉल एक्सप्रेस ओवर हियर, सो npm i, ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा, cd सर्वर भी करना पड़ेगा, ताकि मैं बताऊं कि मैं सर्वर के अंदर ये करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा npm i, एक्चुअली npm init भी करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं पैकेज को, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट। हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप उसको होस्ट करना चाहते हो, या फिर आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो और आप इस चीज़ को कर रहे हो, दैट वी आर प्रिटेंडिंग, ओके। सो हम npm i करेंगे और बोलेंगे एक्सप्रेस, ठीक है। अब एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर बनाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सर्वर के अंदर एक गेट इग्नोर फाइल भी बना देते हैं, गेट डॉट गेट इग्नोर, ठीक है, डॉट गेट ignore, गेट इग्नोर, ओके। क्या हुआ ये, लुकिंग फॉर फंड, ओके। ये सर्वर के अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट पी और रीलोड विंडो, लेट्स सी, क्योंकि ऐप के अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनना चाहिए था सर्वर के अंदर, और शायद मैं उस टाइम पे काम कर रहा था इसीलिए नहीं बना। नहीं, अब इसमें बना ही नहीं है क्या, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर सर्वर के अंदर कुछ नहीं बना यार, व्हाट इज़ दिस। मैं करता हूँ npm, मैं वापस से करके एक बार ट्राई करता हूँ। मैं बोलूँगा npm i express, एक्सप्रेस, भाई कमाल की बात है यार, नहीं कुछ हो रहा है। मॉड, एक काम करता हूँ, मॉड्यूल क्या था, नोड मॉड्यूल, यहाँ पे क्या था, नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल्स, ओके, नोड मॉड्यूल्स होता है। और मैं यहाँ पे npm init करता हूँ, npm init करता हूँ, और देखो ये मैं एंटर करके इसको छोड़ दे रहा हूँ, ताकि मुझे समझे यार कुछ बन रहा है। यस, हाँ बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, npm i एक्सप्रेस करूँगा, अच्छा ये नहीं npm i एक्सप्रेस। देखो फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी, आप वीडियो को स्किप करो बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल्स फाइल बन गया, हमने गेट इंटर में ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स ऐड कर दिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सर्वर के अंदर एक फाइल क्रिएट, दैट इज गोइंग टू बी माई index.js, index.js कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। सेम चीज़ आप आओगे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके। देन कॉन्स्ट क्या था वो, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 3000, नो 5000, एंड देन ऐप डॉट यूज या फिर ऐप डॉट गेट करेंगे, डॉट गेट एंड से ऑन स्लैश, मतलब स्लैश पे मतलब होम डायरेक्टरी पे। देन इस टाइम पे क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, एंड देन व्हाट विल से हियर कि एक हो जाए, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेंड हो कर दो कि हेलो आई एम
in I am the server inside client. ओके गुड, CLINT, ठीक है। ये अब हम ये करेंगे और बोलेंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट और ये चीज, ठीक है। अब हम एक बार इसको लिसन करके देखते हैं, दैट इज नोड मॉन index.js। देखो अब हम यहाँ पे करेंगे सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000, लेट्स चेक इट आउट। सो हम यहाँ पे आएंगे लोकल होस्ट लोकल होस्ट 5000, ग्रेट। अब लोकल होस्ट 5000 के ऊपर आएंगे, देखो हेलो आई एम द सर्वर इनसाइड क्लाइंट, और पिछले इसमें क्या था, कुछ अलग ही था। सो हमें ये तो यकीन हो गया कि हमारा सर्वर परफेक्टली फाइन चल रहा है, गुड। बैक आएंगे, अब हम क्या करेंगे, इस एरर को छोड़ दो, इस टेस्ट प्रोजेक्ट में गेट इनिट करेंगे। अब हम आएंगे वापस से गेट रिपोजिटरी पे, होम हमारा बेसिकली होम राउट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा टेस्ट प्रोजेक्ट, ओके, टेस्ट प्रोजेक्ट YT, ओके। मैं इन तीनों को डिलीट करूँगा बिकॉज इन तीनों में कुछ है ही नहीं। टेस्ट प्रोजेक्ट YT, गुड, टेस्ट प्रोजेक्ट YT, एंड देन मैं इसको पब्लिक रखूँगा। देन क्रिएट रिपोजिटरी, मेक श्योर आपने गेट इग्नोर ऐड किया है अपने बैकएंड में, गेट इनिट किया मैंने, कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आके कंट्रोल V गेट इनिट, गुड गुड सर्वर, ओके ओके। मैं यहाँ पे, अच्छा मैं काम करूँ, मैं cd ... करूँगा और यहाँ पे गेट इनिट करूँगा, गुड। प्रोजेक्ट में टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा सो दैट सब में ऐप हो जाए, ओके गुड। अब इसके बाद में क्या होगा, मैं गेट ऐड डॉट करूँगा, गेट ऐड डॉट करूँगा, ओके। नाउ गेट कमिट, ये सब मैं जो चीज़ है वो उनको कॉपी करूँगा, देखो, और गेट ब्रांच, ओके गुड, और गेट रिमोट, ये भी चीज़ कॉपी, कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल V पेस्ट कर रहा हूँ, गुड। सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ, कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कॉपी। अब देखो यार एग्जाम से, अब ये क्या आया, SRC रेस्पेक्ट्स मेन डज नॉट मैच एनी, ओके। अब ये कौन सा एरर है, कुछ तो छोटा मोटा एरर है, ओके ठीक है। अब इस टाइम पे क्या करूँगा, वापस से एक बार क्या करूँगा, ऐसा एरर आया तो गेट ऐड डॉट गेट कमिट, ठीक है, गेट हम -m, दैट इज कि न्यू फाइल्स एडेड, ठीक है। देन गेट पुश करूँगा, ठीक है। अब ये बोलेगा कि ये करो, तो हम इसको ये करेंगे, बेसिकली हमारा काम है इसको होस्ट करना, गेट पुश, क्या है यार, कुछ तो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम एक काम करते, चेक करते हैं। आई थिंक मैंने सर्वर के अंदर जो गिट फाइल बनाई है उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने इस सर्वर के अंदर भी एक गिट फाइल बनाई थी, ठीक है, डॉट गेट, आपको दिख रही नहीं है बट यहाँ पे रहेगी। देखो मैं अगर यहाँ पे आऊँगा, टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और मैं सर्वर के अंदर गया, देखो यहाँ पे एक गेट फाइल बनी हुई है, तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो वो शायद से कंफ्यूज हो गया रहेगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। अब मैं अगर करूँगा गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m एडेड चेंजेस, ओ गेट पुश, गाइस आई थिंक काम करेगा ये, नो, ये भाई साहब कॉपी पेस्ट, ग्रेट। देखो छोटे मोटे एरर्स है, हमें सॉल्व करने आने चाहिए, यूजुअली ये एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, बट आपको ये करना होगा, ठीक है। अब देखो टेस्ट प्रोजेक्ट YT अपलोडेड है, यहाँ पे देखो मेरा सर्वर का फोल्डर भी है, और मेरा सर्वर का फोल्डर मेन बात तो मेरे क्लाइंट में है, और उसकी पूरी की पूरी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे है, गुड। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर अपलोड नहीं हुआ बिकॉज गिट इग्नोर के अंदर मैंने नोड मॉड्यूल्स को इंक्लूड किया था। अब बात यह है कि भाई मुझे इसको होस्ट करना है, मैंने क्या बोलूँगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा वर्सल। वर्सल पे क्यों, बिकॉज वर्सल पे आप होस्ट करने वाले हैं उसका क्लाइंट पार्ट, गुड। ऐड न्यू करूँगा, एंड ऐड न्यू के बाद
प्रोजेक्ट, ऐड न्यू के बाद प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है हमें। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, बट क्या है गाइस, इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सिखाया, तो आपको ही बिल्कुल ध्यान देना। देखो टेस्ट सर्वर वाईटी का काम हो गया, टेस्ट क्लाइंट का वाईटी होगा, अभी जो टेस्ट प्रोजेक्ट वाईटी, ठीक है, इंपोर्ट करूंगा। देखो इसमें बहुत सिंपल है, फ्रेमवर्क हमने सेट करना है, अब इसका रूट डायरेक्टरी हमें सेट करना है। अब इसमें रूट डायरेक्टरी हमारा है, ये भाई इसने कर लिया क्या खुद से? हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज रूट डायरेक्टरी वही था। ओके गुड, ठीक है, हाँ पब्लिक टेस्ट प्रोजेक्ट वाईटी बराबर, ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। फिर डिप्लॉय करूँगा। पिछले टाइम पे हमने कुछ कॉल किया था शायद से, उधर क्लाइंट हमें सेलेक्ट करना था क्या? नहीं छोड़ो, ये बराबर कर लिया। ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। ओके ये डिप्लॉय होगा ही, तब तक हम क्या करते हैं, सर्वर का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे virtual.com, या फिर हमारा क्या था रेंडर, ठीक है, render.com पे आएंगे और ये प्रोजेक्ट चेक करते हैं कि कितना हुआ इसका स्टेटस। यस देखो ये एडम क्रिस्टिंग डोमेन्स, और देखो ये भी होस्ट हो जाएगा इसमें, उसमें कुछ बड़े कुछ रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कुछ नहीं है। देखो क्लिक करूँगा तो देखो चल रहा है बराबर। देखो मैंने आपको बोला था ना टेस्ट प्रोजेक्ट वाईटी कुछ ऐसा आएगा, तो आ जाता है वैसे, ठीक है। क्लाउड एप्लीकेशन में आएंगे हम और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपको पता है डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक, और हम रेंडर की यूज़ करें बिकॉज हम बैकएंड यूज़ करना है। अब हमने अभी तक जितना भी देखो ये करा है, वेट टेस्ट सर्वर वाईटी, इनफैक्ट ये चल रहा है अभी भी, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये चल रहा है, उसमें आके दिखाओ। देखो ये क्या है, ऐप है हेलो दिस इज़ द होम पेज, ठीक है। और अभी जो आएगा वो अलग होगा, तो हम रेंडर के होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे वी विल ऐड अ न्यू और वेब सर्विस, ओके याद है ना वेब सर्विस इसमें। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो टेस्ट प्रोजेक्ट वाईटी को मैं कनेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे इसके अंदर ही मेरा सर्वर है। गुड क्लियर, यस यू आर स्मार्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट वाईटी यहाँ पे कर दूंगा और ऐसे लाइक कि ब्रांच कौन सा है, मेन है, ओके गुड। अब देखो रूट डायरेक्टरी क्या है, तो रूट डायरेक्टरी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो सर्वर, ओके गुड, सर्वर में रूट डायरेक्टरी है। अब नीचे ऑटोमेटिकली सर्वर के अंदर आ गया, क्योंकि देखो पिछले टाइम पे क्या था, हमारा रूट डायरेक्टरी क्या था, मेन फोल्डर ही था, लेकिन इस टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक नया रायता चीज़ है, दैट इज सर्वर, सर्वर के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्वर ऐड करेंगे, तो ये जो भी है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्वर ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या, सर्वर के अंदर ये चीज़ करो, तो क्या करने का हमें npm run इंस्टॉल और npm run build। एक्चुअली ये npm run build की ज़रूरत नहीं, npm इंस्टॉल भी करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। देन यान स्टार्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स और जेएस, ओके फ्री वाला चूज़ करेंगे, ओके। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं है, क्रिएट वेब सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन्स। देखो ये कर रहा है, इसने क्लोनिंग कर दिया, इसने कमिट चेक किया कि क्या है, ओके यूजिंग नोड वर्जन 20.10 डिफ़ॉल्ट हमारा सब इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो इसने npm इंस्टॉल कर दिया, अब ये अपलोडिंग बिल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब इन लोगों ने बिल्ड बना भी दिया और अभी इस बिल्ड को सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहा है, ओके। बिल्ड सक्सेसफुल आ गया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। डिप्लॉइंग कर रहा है ये, अब डिप्लॉय कहाँ पे कर रहा है, तो डिप्लॉय वो रेंडर पे कर रहा है, क्लियर है, सब क्लियर है। क्लाइंट वर्सल बैकएंड रेंडर, क्लाइंट वर्सल बैकएंड या फिर सर्वर जो है मेरा वो रेंडर, ओके गुड। वर्सल पे क्यों नहीं करते राज भाई, वर्सल पे इसलिए नहीं करते भाई क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है यार वर्सल के ऊपर टाइम है कि जब मैं वर्सल के ऊपर बैकएंड जब होस्ट करता हूँ, उन्होंने जो है क्लाइंट साइड में कुकीज़ को आना ही बंद कर दिया है, ठीक है, दैट्स द मेन इशू, मतलब होता नहीं। लेकिन रेंडर पे ऐसा नहीं होता, रेंडर पे कभी कभी आप ऐसे देखोगे ना कि आपके क्लाइंट साइड में कुकीज सेंड हो रही है बट वो सेट नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, बट यूजुअली नहीं होता। आप एज अ बिगिनिंग के लिए रेंडर यूज़ कर सकते हो, आई थिंक इनके फ्री ट्रायल में है वो ऐसा। रनिंग नोड इंडेक्स और जेएस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। बहुत डिले हो रहा है राइट, आई नो, बट जो भी हो रहा है डीप में हो रहा है। ऑन पोर्ट 5000 भाई चले जा यार, चल जा। देखो वापस से कुछ चेंजेस हो जाएगा इनके। गुड, योर सर्विस इज लाइव, लेट्स चेक इट आउट। देखो यहाँ पे आ रहा है नॉट फाउंड, ओके व्हाट हैपेंड,
व्हाट हैपेंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड क्या है, नॉट फाउंड क्यों आया? मैंने कुछ, देखो ऐप तो चल रहा था मेरा। नॉट फाउंड क्या, नॉट फाउंड, ओके गुड। ओके इवेंट्स लॉग्स, क्या कुछ ज़्यादा हो गया क्या? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में भी कुछ नहीं है। सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे रिपोजिटरी सर्वर। एक काम करते हैं, सर्वर ही है ना, मैंने कुछ फाइल का नेम चेंज कर दिया क्या? यहाँ पे लेट्स चेक कि सर्वर, ओके गुड, स्लैश सर्वर है राइट, सर्वर, ओके सर्वर, SERVER सर्वर, ओके स्लैश सर्वर करूँ तो नो रिलेटिव बार लाइक, ओके सर्वर ही है, ठीक है सर्वर। मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सर्वर का मैं स्पेलिंग भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये बता रहा है कि कुछ नहीं, सर्वर के अंदर npm इंस्टॉल करूँगा या गुड, npm इंस्टॉल कर रहा हूँ, गुड है, ठीक है। देन क्या करेगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर के अंदर, यस API डॉट, ओके गुड गुड गुड, सस्पेंड वेब सर्विस, मैनुअल डिप्लॉय करूँगा लेटेस्ट कमिट के ऊपर। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने एक बैकएंड सर्विस ऐसे ही होस्ट की है, तो आई नो। नाउ लोडिंग कैश, सर्विस इज लाइव, वापस से आ गया। नाउ लेट्स चेक, हेलो चेक, हेलो आई एम इनसाइड सर्वर इनसाइड क्लाइंट, ओके देखो आई एम द सर्वर इनसाइड क्लाइंट। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों भी प्रोजेक्ट्स होस्ट कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने सर्वर का स्पेलिंग गलत लिखा था, लेकिन मुझे लगता नहीं सर्वर का स्पेलिंग रॉन्ग है। आप एक बार ऐसे चेक कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि सेटिंग्स में गया था एंड देन आई जस्ट क्लिक्ड हियर, ओके तो नीचे आके मैं चेक किया कि बराबर सर्वर का स्पेलिंग बराबर दिखा है क्या, यस ओके। तो यही ऐसा तरीका है, आप कर सकते हो इजीली। आई होप आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा एक्चुअली ठीक है, अगर आपको वीडियो को समझ में नहीं आया तो आप वापस से कमेंट कर सकते हो या फिर उस पार्ट को स्किप करके, या फिर उस पार्ट को स्किप नहीं एक्चुअली प्रीवियस करके थोड़ा सा वापस से देख सकते हो। उस पार्ट को वापस से देखो 2-3 बार, काम औसम है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्रोजेक्ट्स को देखने हैं अच्छे अच्छे तो प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्रोजेक्ट्स को देखो, या फिर हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट चेक करो। सी आई हैव अ गुड डे, टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।